नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम महाभारत द्रोण पर्व में द्रोणाभिषेक पर्व के अंतर्गत प्रथम अध्याय में संजय द्वारा धृतराष्ट्र से भीष्म के धराशायी होने पर कौरवों द्वारा कर्ण के स्मरण का वर्णन हुआ है, जिसके बारे में हम सविस्तार से जानेंगे। तो वर्णन कुछ इस प्रकार है। संजय कहते हैं, महाराज, भीष्म के धराशायी होने से कौरवों में शोक की लहर दौड़ गई। उस समय आपकी सेना के घोड़े, रथ और हाथी सब अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। उसके अधिकांश सैनिक अपने प्राण खो चुके थे। उनका दिल बैठ गया था और वह अत्यंत दिन हो रही थी। उस सेना के भिन्न भिन्न सैनिक नरेश गण अत्यंत भयभीत हो देवव्रत भीष्म के बिना मानो पाताल में डूब रहे थे। उस समय कौरवों ने कर्ण का स्मरण किया। जैसे ग्रस्त का मन अतिथि की ओर तथा आपत्ति में पड़े हुए मनुष्य का मन अपने मित्र या भाई बंधु की ओर जाता है, उसी प्रकार कौरवों का मन समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं तेजस्वी वीर कर्ण की ओर गया, क्योंकि वही भीष्म के समान पराक्रमी समझा जाता था। भारत वह सब राजा कर्ण कर्ण की पुकार करने लगे। वे कहने लगे कि राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण हमारा हितैषी है, हमारे लिए अपना शरीर निछावर किए हुए है। अपने मंत्रियों और बंधुओं के साथ महायशस्वी कर्ण ने 10 दिनों तक युद्ध नहीं किया है। उसे शीघ्र बुलाओ, देर न करो। राजन, बात यह हुई थी कि जब बल और पराक्रम से सुशोभित रथियों की गणना की जा रही थी, उस समय समस्त क्षत्रियों के देखते देखते भीष्म ने महाबाहु नरश्रेष्ठ कर्ण को अर्धरथी बता दिया। यद्यपि वह 2 रथियों के समान है। रथियों और अतिरथियों की संख्या में वह अग्रगण्य और सूरवीर के समान का पात्र है। रण क्षेत्र में असुरों सहित संपूर्ण देवेश्वरों के साथ भी वह युद्ध करने का उत्साह रखता है। हे राजन, अर्धरथी बताने के कारण ही क्रोधवश उसने गंगानंदन भीष्म से कहा, कुरुनंदन, आपके जीते जी मैं कदापि युद्ध नहीं करूंगा। यदि आप उस महासमर में पांडु पुत्रों को मार डालेंगे तो मैं दुर्योधन की अनुमति लेकर वन को चला जाऊंगा, अथवा यदि पांडवों के द्वारा मारे जाकर आप स्वर्ग लोक में पहुंच गए तो मैं एकमात्र रथ की सहायता से उन सबको मार डालूंगा जिन्हें आप रथी मानते हैं। ऐसा कहकर महाबाहु महायशस्वी कर्ण आपके पुत्रों की सहमति ले 10 दिनों तक युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ। भारत नंदन समर भूमि में पराक्रम प्रकट करने वाले अनंत पराक्रमी भीष्म ने युद्ध स्थल में पांडु नंदन युधिष्ठिर के बहुत से योद्धाओं को मार डाला। उन महापराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ सूरवीर भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने कर्ण का उसी प्रकार स्मरण किया जैसे पार जाने की इच्छा वाले पुरुष नाव की इच्छा करते हैं। समस्त राजाओं सहित आपके पुत्र और सैनिक हाँ कर्ण कहकर विलाप करने लगे और बोले, कर्ण, तुम्हारे पराक्रम का यह अवसर आया है। इस प्रकार आपके महाबली योद्धा लोग राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण को, जो दुर्योधन के लिए अपना शरीर निछावर किए बैठा था, एक साथ पुकारने लगे। राजन, कर्ण ने जमदग्नि नंदन परशुराम जी से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की है और उसका पराक्रम दुर्निवार्य है, इसलिए हम लोगों का मन कर्ण की ओर गया। ठीक वैसे ही जैसे बड़ी भारी आपत्ति के समय मनुष्य का मन अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों की ओर जाता है। राजन, जैसे भगवान विष्णु देवताओं की सदा अत्यंत महान भय से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कर्ण हमें भारी भय से उबारने में समर्थ है। और वैश्वपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब संजय इस प्रकार बार बार कर्ण का नाम ले रहा था, उस समय राजा धृतराष्ट्र ने विषधर सर्प के समान उच्छ्वास लेकर इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, जब तुम लोगों का मन वैकर्तन पुत्र कर्ण की ओर गया, तब क्या तुमने शरीर निछावर करने वाले सूत पुत्र राधानंदन कर्ण को वहां देखा? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि संकट में पड़कर घबराए हुए और भयभीत होकर अपनी रक्षा चाहते हुए कौरवों की प्रार्थना को सत्य पराक्रमी कर्ण ने निष्फल कर दिया हो? भीष्म के मारे जाने पर युद्ध स्थल में कौरवों के पक्ष में जो कमी आ गई थी, क्या उसे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण ने पूरा कर दिया? क्या उस खंडित अंश की पूर्ति करके कर्ण ने शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न किया? संजय, जगत में कर्ण को पुरुष सिंह कहा जाता है। क्या उसने रणभूमि में शोकार्त होकर विशेष रूप से कंजन करने वाले अपने उन बंधुओं की रक्षा एवं कल्याण के लिए अपने प्राणों का परित्याग करके मेरे पुत्रों की विजयाभिलाषा को सफल किया? तो फिर मित्रों, इस प्रकार कुछ संजय और धृतराष्ट्र के बीच वार्तालाप चलते गए। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।